डेट के फॉर्मूले हैं जो आज हम करने वाले हैं कुछ और आगे। जैसे कि आज डेट है, या कोई भी डेट ले लो आप, हमने ले लिया 3 फैब 2021, ठीक है। हमने पहले लिया है पहले लिया डे, फिर मंथ, फिर ईयर। सिस्टम में एक बार जरा यहाँ पे फॉर्मेट जरूर चेक करना। यहाँ पे लिखा हुआ 3 फरवरी 2021। आपके सिस्टम में अगर यही लिखा हुआ है, मतलब पहले अगर डे है, फिर मंथ है, फिर ईयर है, तो यहाँ पे भी आप उसी फॉर्मेट में लिखो। अगर आपके सिस्टम में दिया हुआ पहले महीना, फिर दिन और फिर साल, तो उसी फॉर्मेट में लिखो। अब ये ऐसे भी हो सकता है मार्च 2 या 3/2, नहीं समझे, दोनों हो सकता है इसके अंदर। तो ये चीज़ पहले अंडरस्टैंड करके चलना, नहीं तो दिक्कत आएगी। अब हमने 2 डेट लिखी, एक डेट लिखी है हमने ये, और एक डेट हमने लिख दी यहाँ पे, कोई भी ले ली हमने, यहाँ पे ले ली 15 जुलाई ले लिया, चलो हमने, ठीक है ना, 15 जुलाई 2021, ठीक है। अब एक तो हम देखना चाहते हैं कि इन दोनों डेटों के बीच में गैप कितने दिन का है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो डेट है उसका सीक्वेंस ध्यान रखना, सिस्टम में जो रहा उसके हिसाब से डालना। ये नहीं कि मंथ किसी का डे लिख दिया, डे किसी का मंथ लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम DAYS, डेज 360 ब्रैकेट स्टार्टिंग डेट कोमा एंडिंग डेट। इससे आपको पता लगेगा कि दोनों के दोनों डेट के बीच में जो है कितने दिन का गैप है। कहता है 162 डेज का गैप है आपका। क्लियर है? लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें जो दिन है ना वो 30 के हिसाब से गिनता है, 31 के हिसाब से नहीं गिनता आपका, 30 के हिसाब से ही गिनेगा, 31 के हिसाब से नहीं गिनेगा। इसमें तो लिखा है डेज 360 का मतलब यही है, 360 मतलब साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन ये 360 मतलब जो 5 दिन होते हैं ना जिनके अंदर 31 दिन वाला जो महीना होता है उनको काउंट नहीं करता है। और ये मत कर देना कोई कि 360 से 365 लगा दिया बोलेगा काउंट करना स्टार्ट कर देना, ऐसा नहीं है। ये जो है फॉर्मूला ही आपका। लेकिन अब इसमें अगर हमें चेक करने हो कितने दिन काम के हैं, तो आप नेट वर्क डेज, ठीक है, इसमें कितने दिन काम के हैं, तो स्टार्टिंग डेट कोमा एंड डेट। काम का मतलब ये होता है संडे काम का नहीं होता और सैटरडे भी काम का नहीं होता है। तो वीक में 5 डेज वर्किंग होते हैं ना आपके, तो यहाँ पे 117 जो डेज हैं वो आपके काम के हैं, ठीक है। इस डेट के अंदर अगर मैं कुछ मंथ ऐड करना चाहूँ और मंथ कर ऐड करके अगर मैं ये पता करना चाहूँ कि कितनी डेट होगी, हमने बोला इस डेट के अंदर अगर मैं 5 महीने जोड़ूंगा तो कौन सी डेट आएगी। अगर ये चेक करना, मतलब अगर आप मंथ ऐड करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे यहाँ पे ई डेट ब्रैकेट स्टार्ट सेल नंबर और कोमा, मैंने कहा मुझे ऐड करना है 6 महीना, 7 महीना, 5 महीने, इतना भी है, ठीक है। तो इस डेट के अंदर अगर मैं ऐड करता हूँ 6 महीने, तो 6 महीने ऐड करने के बाद में क्या डेट होगा। तो ये एक तो ध्यान रखना, कुछ नंबर टाइप का आउटपुट आपको मिलेगा। इसको नंबर टाइप का आने के बाद जरा ध्यान रखना, इस चीज़ें हमेशा कई बार बच्चे भूल जाते हैं करने के बाद में। ये यहाँ से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा शॉर्ट डेट के अंदर। लिखने के बाद जो आएगा वही नंबर आएगा। नंबर को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, जनरल होता है। जनरल मतलब जो मर्जी लिखो, तो उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट डेट पे क्लिक कर देते हैं, मतलब डेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा महीना है, 6 महीने बाद कौन सा महीना होगा, 8वां महीना होगा, और तारीख तो सेम ही रहेगी हमारी। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि इसी डेट में अगर मैं 8 महीने या 6 महीने या 5 महीने जोड़ूँ, तो जोड़ने के बाद जो महीना आएगा उस महीने का लास्ट डे कौन सा होगा, अगर ये पता करना हो तो आप यूज़ करेंगे EO मंथ। इसका है एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ में क्या होता है, हमने कहा इस डेट के अंदर जोड़ा जाए 5 महीना, जोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस वाले में तो हमने महीना जोड़ा, महीने जोड़ने के बाद में जो एग्जैक्ट डेट थी वो आपके सामने आ गई। लेकिन ये फॉर्मूला जो है EO मंथ, एंड ऑफ मंथ, ये क्या करेगा, जितने मंथ आप प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद में जो मंथ आएगा उस मंथ का जो लास्ट डे है वो कौन सा होगा वो आपको बताएगा। अच्छा, इसमें भी सेम वही है, पहले क्या करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जोड़े 5 महीने, 2 तारीख, दूसरे महीने के अंदर अगर हम जोड़ते हैं 5 महीने तो आएगा 7वां महीना, प्लस उसका जो लास्ट डे वो कौन सा आएगा, 31 आएगा आपके सामने। क्लियर है? तो ये कुछ आपके डेट के फॉर्मूले हैं। अगर हमें सबसे बड़ी वैल्यू पता करनी हो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इनमें से, तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मिनिमम नहीं सॉरी मैक्सिमम का। मैक्सिमम आपको पता लग जाएगा, हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक के रेंज के अंदर बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, कहता है 8। अब मैं कहता हूँ कि उसके बाद कौन सी है, तो सर वो तो नहीं पता लगेगा। हमने कहा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 है, लेकिन उसके बाद, और उसके बाद सर वो तो नहीं पता लगेगा। ऐसे हमने बोला कि सबसे छोटी वाली कौन सी है, तो क्या यूज़ करेंगे, मिनिमम यूज़ करेंगे, लेकिन उसके बाद तो वो तो पॉसिबल नहीं ना, तो नहीं बता पाएगा। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे LARG, लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट, हमने डाली रेंज, इस रेंज के अंदर हमें पता करना है थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू।
तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6। तो लार्जेस्ट या लार्ज के लिए आप पता करेंगे, लार्ज बड़ी में अगर पता करना हो, और अगर आपको पता करना हो स्मॉल, कि स्मॉल जो वैल्यू है वो बताई जाए किसके अंदर, इसके अंदर जो है छोटी वैल्यू बताई जाए, वो भी कौन सी हमारी सेकंड कर लेते हैं, चलो ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसके अंदर 1, उसके बाद 2, तो शायद 2 में 2 ही आएगा आपका। अच्छा अगर 2 यहाँ पे 2 बार लिखा होता तो भी आपका 2 ही आता, क्योंकि काउंट तो उसी कैटेगरी के अंदर हो ना आपका। आप 2 बच्चों के अगर 99 मार्क्स आए हैं तो दोनों बच्चे आपके फर्स्ट आएंगे, ये तो बात आपको पता होगी। आपको अगर 12 का और 36 का एलसीएम निकालना पड़े तो आप यूज़ करेंगे एलसीएम ब्रैकेट स्टार्ट सेल नंबर कॉमा सेल नंबर। 12 और 36 का जो एलसीएम है वो का 36 आता है, करके देख लेना। अगर आपको पता करना हो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ बोला जाएगा जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। बात एक ही होती है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब ऐसे कौन सी वैल्यू है जो इन दोनों को डिवाइड करती है तो बहुत सारी है, लेकिन बात ये आती है बड़ी से बड़ी कौन सी है, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू है 12। सही कह रहा हूँ एकदम, ठीक है। पॉइंट के बाद की वैल्यू मैंने आपको हटाना बताया था ना, तो उसमें क्या था कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यू थी वो हटाने के 2-3 तरीके थे, या तो ज़बरदस्ती बढ़ा दो या ज़बरदस्ती घटा दो, या फिर रूल के हिसाब से। लेकिन यहाँ हम चाहते हैं पॉइंट के बाद की वैल्यू रखना, लेकिन कितनी रखना चाहते हैं उसके लिए आप यूज़ करेंगे ट्रंक। हमने कहा कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यू रहनी चाहिए। जो ट्रम्प का फॉर्मूला वो क्या काम आता है, पॉइंट के बाद आप कितनी वैल्यू रखना चाहते हैं वो जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 4 वैल्यू, हमने कहा हमें 2 ही चाहिए, तो यहाँ पे 2 ही आएंगे, बाकी नहीं आएंगे आपके। समझ गए बात को। 2 सेल हैं, एक में लिखा हुआ राज, एक में लिखा हुआ कुमार, इन दोनों को मैं एक ही सेल के अंदर लाना चाहता हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा फॉर्मूला जिसका नाम है कॉनकैटेनेट, ठीक है। जैसे आप कोई फॉर्मूला लिखना है, स्पेलिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए, मैंने पहले बताया था। फिर भी आप अगर नहीं लिखना चाहते हैं, स्पेलिंग याद रहे वो तो एक अलग बात है, फिर भी अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इतना लिख के, और ये जो लिस्ट आ जाती है ना, इस लिस्ट पे जैसे आपने सिर्फ ये लिखा CO लिखा, उसके बाद आपका फॉर्मूला कौन सा ये वाला है, तो उस पर जाके टैब का बटन दबा दिया करो, उससे आपका वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। किससे, टैब के थ्रू। एंटर किया, आ गया दोनों पर। तो दोनों सेलों का मैटर एक सेल में लेके आ जाएगा, लेकिन बीच में गैप नहीं आया। गैप नहीं आया ना, तो गैप के लिए काम कर सकते हो, 2 तरीके हैं, मैंने कल ही बताया, शायद आपको याद होगा कि या तो क्या करो, यहाँ पे गैप दे दो, पहला काम, ठीक है, या फिर इसी के अंदर जाके आप यहाँ पे जरा ध्यान देना, डबल कोट्स स्टार्ट स्पेस डबल कोट्स बंद और कोमा, ठीक है। हमने क्या किया देख लिया आपने, सेल नंबर टू सेल नंबर, बीच में हमने क्या दे दिया, डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे दिया। अच्छा जरूरी नहीं स्पेस ही दो, आप कुछ भी दे सकते हो, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा बटन है, काम का बटन है, ध्यान रखना। वैसे मैंने प्लस दिया तो बीच में कहना स्टार्ट हो गया, प्लस आ गया। कभी भी अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस फ्लैश को इतना ही रहने दिया डेमो के तौर पे। एक सेल में लिखा हुआ है राजकुमार, अगर आप इस सेल के अंदर कुछ लिखे हुए मैटर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ राजकुमार की जगह रवि कुमार हो जाए, ठीक है, तो सेल के अंदर अगर कंटेंट को आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूट, SUBSTITUTE, स्पेलिंग का ध्यान रखना, नहीं बाकी मैंने आपको तरीका बता ही दिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट लिखा, उसके बाद में सेल नंबर, ठीक है, हमने कहा कि जो C14 है उसमें जाना, चले गए उसके अंदर, और उसमें जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राज, उसको कन्वर्ट कर देना रवि के अंदर, ठीक है। दोबारा देखो मैंने क्या कहा, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना, तोड़ना, जो भी आप कह सकते हो। हमने कहा इस वाले सेल में हम जोड़ना चाहते हैं इसकी जगह ये, तो डबल कोट्स में प्रॉपर लिखना, बीच में गैप होना चाहिए वर्ड के बीच में, ये नहीं कि एक साथ लिखा हो। अगर ऐसा लिखा होगा तो नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो एक वर्ड हो गया ना पर्टिकुलर आपका। तो हमने कहा इस वर्ड की जगह ये वर्ड लेके आ जाओ, हो गया आपका चेंज, ठीक है। तो एक बार फिलहाल हाल फिलहाल के लिए इतने करके देखेंगे, ज़्यादा नहीं। फॉर्मूले में क्लिक कर दिया, सारे फॉर्मूले को मैं कलर कर देता हूँ यहाँ से फाइंड करके। एक बार इतना करके देखो, लमसम मैंने वही 10-15 फॉर्मूले आपको दोबारा से करा दिए हैं, सारे सामने आ गए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला एक और बता रहा हूँ उसके अंदर आपको चलते चलते, जैसे यहाँ पे आपने इक्वल लगाया, इक्वल लगा के आप, सॉरी इक्वल नहीं, अगर हम कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वैल्यूज़ को, जैसे मैंने कहा 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5, अगर आपको ऐसे कंटिन्यूस वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़े कभी भी, तो आपको क्या करना है, इजिकल टू फैक्ट, ठीक है। मैं ये यहाँ पे नहीं कराता, मैंने ऊपर कराया था ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो बाद में, मैं थोड़ा सा उसको यहाँ पे कराया था, चलो ठीक है।
अगर आप ऐसे कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इज इक्वल टू एफ ए सी टी फैक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट में अगर आपने 4 लिखा तो 4 तक की सीरीज के अंदर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4, जैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 24 5 जा 120। ठीक है, एक फॉर्मूला और देखो रिप्लेस का, मैंने एक सेल में लिखा नियर, अगर मैं नियर का आर कन्वर्ट करना चाहता हूँ टी के अंदर तो मैं यूज़ करूँगा रिप्लेस का फॉर्मूला। रिप्लेस लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, हमने कहा नियर वाले सेल में जाओ, चले गए नियर वाले सेल के अंदर। ठीक है, उस सेल में जो लिखा हुआ है 4th करेक्टर, 4 कौन सा है, आर, वहाँ का सिंगल करेक्टर जो है आप कन्वर्ट कर दो, किसके अंदर कन्वर्ट कर दो, टी के अंदर। दोबारा ध्यान देना, हमने बोला नियर का जो चौथा करेक्टर है वहाँ से शुरुआत करना, और वहाँ का सिर्फ एक सिंगल करेक्टर किस में कन्वर्ट कर देना, टी के अंदर, तो NEAT बन गया आपका। वंस अगेन दोबारा देखो, हमने कहा नियर का जो 3rd करेक्टर है, बताओ तीसरा कौन सा करेक्टर है नियर का, ए है। ठीक है, हमने कहा वहाँ के 2, तो 2 का मतलब क्या हुआ, ए और आर, मतलब शुरुआत करना तीसरे से, और कितने लेना वहाँ के 2, 2 का मतलब ए और आर, और इसके क्या ले आना, टी ले आना, मतलब आप 2 करेक्टर की जगह एक करेक्टर लेके आ सकते हो, और यहाँ पे मैं एक की जगह ये लो, समझ गए। ठीक है, तो एक की जगह 2 या 2 की जगह 4 या 4 की जगह 1 भी आप लेके आ सकते हैं, मर्जी है आपकी। क्लियर है, बस इतना ही करके देखो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, फॉर्मूले सारे आपके सामने मैंने ला दिए हैं, एक फॉर्मूला मैंने ये भी कर दिया और ये भी कर दिया इसके अंदर। ठीक है, सबको शायद दिख रहा होगा क्लियर। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, फ़ोटो क्लिक कर लो या जो भी आप चाहें जैसे भी करके देखो उनका यूज़।